तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका हम जो कर रहे थे टाइप सेकंड कर रहे थे। ठीक है, टाइप सेकंड में भी पार्ट फर्स्ट। तो लास्ट जो हमने किए थे वो क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। तो ये दे रखा है आपको, 2 का संबंध या 32 से है, वही पूछा है कि 3 का किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये 2 दे रखा है, अगर हम 2 का स्क्वायर क्यूब करें, नहीं देखो 2 की पावर 1 मानते हैं तो ये आएगी। ठीक है, इसको मानते हैं हम 2 की पावर 5। ऐसे यहाँ पे इसको 3 की पावर 1 मानो, और फिर आगे के लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 5 यहाँ करनी है हमें। ठीक है, तो 3 3 9 27 81, और ये 243। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 5, ऐसे 3 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 3 की पावर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 4 इसका संबंध दे रखा है 17 से, वैसे ही आपसे पूछा है कि 7 का किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको, तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 चौक 16 और प्लस 1 17। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 था 36, ये कह रहा है 17 इसका संबंध है 102 से, वैसे ही आपसे पूछा है कि 23 का किससे होगा। देखो ये तो सिंपल है, 17 छिक्के कितने, 17 छिक्के 102, ऐसे ही 23 छिक्के कर देंगे तो 36 18, और एक 6 दूनी 12 और एक 13, तो 138 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, यहाँ 235 का संबंध दे रखा है इतने से, और यहाँ पूछा है 435 का किससे होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना था, देखो यहाँ पे ना तो नंबरों में कोई गैप दे रखा है, और ना ही स्क्वायर और क्यूब रूट लग रहे हैं। ठीक है, ना यहाँ डिवाइड हुआ है, ना ही प्लस माइनस हुआ है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन हो कि संख्याएं लगभग लगभग नहीं कह सकते, मतलब इतना भी नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा गैप हो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 3 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही यहाँ पे हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और फिर लास्ट में 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब इनको आपस में जोड़ के ये वाली संख्या हमें प्राप्त हुई है। ऐसे ही यहाँ पे हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा आपका 7 8 9, यानी कि 7 8 9, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस जोड़ा ही है, जैसे 2 और 5 को जोड़ दो तो, सॉरी 2 और 5 को नहीं, 2 और 3 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 5। 3 और 5 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, और 2 और 5 को जोड़ के, यानी कि लास्ट वालों को जोड़ के 7, तो नंबर क्या बन गया, 5 8 7। ऐसे ही यहाँ पे नंबर बन गया 7 8 9। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखिए 38, एक इसका संबंध 2 से है, तो आपसे पूछा है 5 का किससे होगा। यहाँ पे मान लो, देखो ऑप्शंस को देखा, मतलब देखना पड़ेगा पहले कि ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं कि यहाँ पे क्यूब करके ही काम होगा। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई या फिर क्यूब। अगर मान लो हम 1 का क्यूब करते हैं और इसमें 1 प्लस करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम 5 का क्यूब करते हैं तो, और इसमें ऐड कितना करना है, यानी 25 पंजे 125, 125 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो यहाँ पे, और ये 125, 3 को 128, मतलब देखो हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें 5 प्लस, जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब करके 1 प्लस कर दिया, ऐसे यहाँ 5 का क्यूब करके 5 प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 125 प्लस 5, यानी कि 130। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 39, 961
इसका संबंध है 992 से 841। इसका पूछा है आपसे कि इसका रिलेशन किससे होगा। अब देखो ये यहाँ पे दे रखे हैं आपको स्क्वायर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पास पास के नंबर हैं। तो ये दे रखा है, ये 961 होता है 31 का स्क्वायर, ठीक है। अब 992 दे रखा है, तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर तो राही होगा, और उसमें कितना प्लस किया होगा, उसमें हम 31 प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये पूछा है, ये होता है आपका 29 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर तो रहेगा ही, और उसमें कितना प्लस कर देंगे, उसमें 29 प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कि जिसका स्क्वायर किया है वही उसने प्लस किया है। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर कितना 481, और प्लस इसमें यही जोड़ना है, तो 10 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 870 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 5 से 100 दे रखा है, 7 के बाद आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 से सीधा 100, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 5 का स्क्वायर किया होगा और गुणा 4 से। ऐसे ही यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दें और गुणा कर दें किससे, 4 से। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है, और 49 में गुणा करनी है 4 से। 9 चौक 36 और 3 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 19, यानी कि 196। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 25 से कितना 175, और फिर 32 से पूछा है कि कितना बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ऐसे ही यहाँ पे 32 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 160। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि विषम संख्याओं से मल्टीप्लाई हुआ है, ये कह सकते हैं हम यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 42। 14 से कितना 9, और 26 से पूछा है फिर, ठीक है। 14 से 9 का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस करके कि 7 प्लस 2, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम 13 दूनी 26, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 13 प्लस 2, यानी कि 15। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि 83 से कितना 25, और फिर 29 से पूछा है आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 83 से 25, यानी कि नंबर घटा है पहली बात तो, और ना तो ये स्क्वायर है ये 5 का, ठीक है। ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो और एक स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे 7 का। तो मान लो देखो ये है 8 में से 3 गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने किया होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और मान लो यहाँ किया होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 1648, इसका रिलेशन 1339। 2266, इसका पूछा है कि किससे होगा, ठीक है, या फिर इसका संबंध किससे होगा। तो देखो ये जब इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे हो तो यहाँ तो वहाँ पे या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर के आसपास होंगे, स्क्वायर क्यूब के आसपास क्या ही होंगे, क्यूब हम सोच सकते हैं कि एक बार तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो, ठीक है। लेकिन जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे इसमें 16 तिया 48, ठीक है, 13 तिया 39, ऐसे 22 तिया 66, मतलब जो इन दोनों का 16 में 3 का मल्टीप्लाई किया है तब आपको ये नंबर मिल रहा है, ऐसे 13 में 3 का मल्टीप्लाई किया है तब आपको ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 3 से हुआ है। अब ऑप्शंस पे देखिए किसके मल्टीप्लाई से आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर 12 ती की बात करें तो यहाँ 36 आना चाहिए था, 34 दिया है। 21 से 33 ये भी गलत है ना, 44 ही है ना, हाँ। 14 14 से कितना ये दे रखा है आपको 14 से पहले, ठीक है।
14 तिया 42 और 15 से 51, तो ये भी गलत है। तो 14 में अगर हम 3 की गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 42। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा आपका, यानी कि 14 तिया 42। ठीक है, अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 45। अब ऐसे ही यहाँ पे ये है 2212 6636 और 1122। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बात करें तो देखो, इसमें गुणा करो 22 में 3 का तो कितना हो जाएगा? 66। 12 में गुणा करो 3 का तो कितना हो जाएगा? 36। ऐसे यहाँ पे देखो, 11 में गुणा करो 3 का तो 33, फिर 22 में गुणा करो 3 का तो कितना? 66। तो ऑप्शन ये है कि इसमें ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, बस आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके या एडिशन वगैरह करके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। और ऐसा भी नहीं है कि 2010 में आया हो तो अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ तक बहुत मुश्किल से ही हम सोच पाते हैं इतना, जब एग्जाम में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो माइंड अलग होता है, लेकिन हम एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत प्रेशर होता है। उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती और हाथ से निकल जाती हैं। ठीक है, तो चीज़ें वही रिपीट होती रहती हैं, बस ये है कि कुछ अब ये है कि इस टाइम पे थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो चीज़ें भी थोड़ा या क्वेश्चन थोड़ा अपडेट हो गए हैं, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी थोड़ा अच्छे लेवल के थे, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो यहाँ पे 136 इससे पूछा है, 469 यहाँ पे 247। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ से आप देखो तो जैसे 1 से 4 हुआ है तो +3, 3 से कितना 6 हुआ है +3, और 6 से 9 हुआ है तो +3। ठीक है, तो यहाँ पे +3 हुआ है इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे आप कर दो +3 तो 5। ठीक है, 4 में +3 7, और 7 में +3 तो 10। तो है क्या ये ऑप्शन में? हम्म, कुछ गलत हुआ है क्या? राइट, कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा था 247। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ ऑप्शंस में तो इस तरीके से नहीं था, 2 3 5, यानी कि यहाँ पे 1 1 प्लस हुआ है। अगर 1 प्लस कर देंगे तो 3, यहाँ पे भी 1 प्लस कर देंगे तो 5, यहाँ पे भी 1 प्लस कर देंगे तो 8, यानी कि 3 आप 5 8, ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे। यहाँ 1 1 प्लस हुआ है। चलिए देखते हैं अभी बाद में इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 47, यानी कि 212 और 436 560 से आपसे पूछा है ये, यहाँ पे अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, 212 से तो देखो यहाँ पे 436 हुआ है। मान लो अगर हम इन नंबरों को प्लस करें, ऐसे 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही इसको 4 + 3 + 6 तो कितना हो जाएगा 13। ऐसे इसको 5 + 6 + 0 तो ये 11 है ना। और आगे अगर ऑप्शंस पे जाएं तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इनका माइनस किया है। जैसे 13 में से 5 माइनस किया है तो कितना आया 8।
ठीक है। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें 8 और 8 16, अगर इसको देखते हैं तो 8 और 8 16, और ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और 11 22 का अंतर 11 ही होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। हाँ, 8 और 2 10 और 16, 16 में से 11, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 + 8 + 6, तो ये 8 और 4 12 13 14, 21, 21 में से 11 0, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। अगर सी की लास्ट बात करें, यानी कि ऑप्शन डी है 15 और 4, 15 और 4 19, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 + 8 + 4, तो ये हो गया टोटल 19, और 19 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। जो अंतर यहाँ पे आया है वही सेम अंतर यहाँ पे आया है, इसलिए ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 123 से 36, 221 से पूछा है कि क्या नंबर होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 123 से 36, मान लो इनको प्लस करो, अगर इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का क्या है ये स्क्वायर, अगर इनको प्लस करें तो 2 + 2 + 1 यानी कि 5, और 5 का अगर स्क्वायर करें तो 25, ठीक है। और 25 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन से पता चल जाता है, देखो यहाँ 25 52 72 इस तरीके से आ रहा था, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ शायद इनको जोड़ के स्क्वायर किया होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 49, ये दे रखा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 9 35 और 16, जो रिलेशन इनमें है वही बताना है आपको कि इन चारों में से वही रिलेशन किस में है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, और इसको हम कहेंगे टाइप सेकंड ही चल रही थी हमारी, लेकिन पार्ट 2, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 के अंदर आएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और यही आपको बताना है कि जो संबंध इस क्वेश्चन में है वही रिलेशन इन ऑप्शंस में से किस में है। ऐसे भी 25 दे रखा है 50, और ये 64, ऐसे यहाँ पे 16 50 और 64, 81 65 और 36, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अगर हम 9 दे रखा है और 16 दे रखा है, तो ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 9 3 का, और ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। तो ये स्क्वायर है 4 का, और इन दोनों के स्क्वायर खोल के इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में अगर हम गुणा करते हैं 5 की, तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 35, ठीक है। अब ऐसे करके देखते हैं, ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का हुआ, ये 6 का स्क्वायर है, कलर चेंज करते हैं यहाँ से, मान लो ये 6 का स्क्वायर है, और ये किसका 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 6, और 5 का स्क्वायर, तो 6 और 5 10, 10 में गुणा करेंगे हम 5 की, तो ये आ जाएगा 50, लेकिन यहाँ दे रखा है 55, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें यहाँ 4, और ये है 8, 8 और 4 12, 12 में गुणा करेंगे 5 के तो 60, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ये 5 और ये 8, 8 13, और 13 में 5 गुणा करेंगे तो ये भी रॉन्ग, ठीक है। बात करें 9 और 6 15, और 15 मतलब क्या सभी ऑप्शंस रॉन्ग हो रहे हैं क्या। क्या हो गया यहाँ पे 36 25, अरे ठीक है, ऑप्शन ए देखिए फर्स्ट वाला, मतलब ये तीनों तो रॉन्ग हो ही जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, ये 6 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, हमने कर दिया 10, जबकि ये होना था 11, यही मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 गुणा 5 कितना 55, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बीच वाली संख्या चाहिए, बीच वाली संख्या आई कैसे है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ये 9 दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 16 दे रखा है, ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा 7, 7 में गुणा कर दिया 5 से, क्योंकि हमें 35 बनाना है, तो 35 बन गया। ऐसे ही इन सभी ऑप्शन पे अप्लाई करते जाओ जो यहाँ पे अप्लाई किया है,
ऐसे 36 किसका, 6 का स्क्वायर, 25 किसका, 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा 11, 11 में गुणा करेंगे 5 से भी, ठीक यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे भी, तो ये 55 हो जाएगा और 55 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 में दे रखा है 5, 13 और 12। पहले तो हमें ये देखना है कि ये इसमें रिलेशन क्या है, ये बना कैसे है। ठीक है, तो देखो हमें चाहिए 13 बीच में, या फिर कैसे भी कर लो आप, 13 चाहिए तो बहुत पास के नज़दीकी नंबर है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मान लो कि हम 5 का स्क्वायर करें तो 25, 12 का स्क्वायर करें तो 144, और इन दोनों को जोड़ दें, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 यानी कि 169, और ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और 13 हमें मिल गया ये। ठीक है, ये होता है 13 का स्क्वायर। अब अप्लाई करिए इस पे, फर्स्ट वाले पे। मान लो ये दे रखा है आपको 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225। ठीक है, फिर 13 का करेंगे 169, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 9, 14 की 4 और 1 6, 8 और 1 9 और 1 3, यानी कि 394। ठीक है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता 394, तो इसको हटाओ, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। ऑप्शंस बात करें बी की, तो बी में ये 169 और 11 का स्क्वायर 121, 169 और 121, यानी कि 10, 6 और ये 8 और 1 9 और 1 2, 290, यानी कि ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पे 121, और बात करें ये कितना दे रखा है 19। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर 181, यानी कि ये भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 15 15 तो 225 ही है। आगे देखते हैं ऑप्शन डी, अब सीधा ऑप्शन डी रह गया है, तो यही आंसर होगा पहली बात तो। और फिर इसको करके देख लेते हैं, यानी कि 36 और 64। ठीक है, तो ये 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, ये दे रखा है बीच में, तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा, है ना। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है 84, 60 और 51। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो, यानी कि 51 मिला होना चाहिए या फिर 60, अगर ऑप्शंस की बात करें। यहाँ पे इन्होंने जैसे 84 2 से डिवाइड करो, 60 2 से डिवाइड करो, ठीक है, और फिर इनको कर दो प्लस, तो ये कितनी बार जाएगा इससे, ठीक है 42 बार, और ये 30 बार। अरे एक मिनट, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 51। ठीक है, ऐसे 84 4 से डिवाइड प्लस 60 2 से डिवाइड, तो ये कितना 2 1 प्लस 30, और ये कितना 51, यानी कि लास्ट वाली संख्या हमें मिल गई है। अब ऐसे इन पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप अगर ऑप्शन बी पे जाओ, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 98, अरे हाँ इसको तो 2 से डिवाइड करना था, 98, तो ये आ जाएगा 4 2 नियम 18, यानी कि 49, और ये 9 और 8 6, मतलब 69। ठीक है, ऑप्शन 20 यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो इसको दोबारा से देख लो, जैसे 80, 80 को करना है आपको 4 से डिवाइड, ठीक है ये 80, फिर प्लस 98, 98 को करना है 2 से डिवाइड। ठीक है, अब चलो डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गया 20, यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 नेम 18, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 69, यानी कि लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। यही आया था ना हमारा लास्ट में, लास्ट वाला नंबर 51। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर इसके 52, दे रखा है 4 6 एंड 52, तो यहाँ पे तो देखो स्क्वायर ही हुआ होगा क्योंकि 52 आ रहा है सीधा, तो 4 का स्क्वायर करें कितना 16, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। ऐसे देख लो इसमें किस ऑप्शन पे अप्लाई होता है।
25 35 नहीं आ रहा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये भी गलत हो जाएगा। फिर 49 81 10 49 और 81 8 4 12 और 1 13, ये भी नहीं है। बात करें ऑप्शन सी की, तो ये 36 49 15 और 1 4 4 8 और 1 9, यानी कि 95। ऑप्शन आपका सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी में देखो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, इनको जोड़ना है। 9 और 6 15 और 1 4 4 8 और 1 9। अरे क्या गलत हो रहा है क्या कुछ? अरे प्लस में ये भी नहीं है तो ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। आगे देखो ऑप्शन डी, यहाँ पे 9 और ये 25 और ये 34, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एडिशन ही गलत कर दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 53, यहाँ ऑप्शन और डी आपका राइट हो जाएगा, बस स्क्वायर करके जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 53, ये 8 39 और इधर रखा है 5, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ करेंगे हम माइनस। 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और बराबर बीच वाली संख्या आ जाएगी यानी कि 39, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इस पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो मान लो यहाँ 14 का स्क्वायर कितना है, ऑप्शन एक ए से जाओ, 14 का स्क्वायर 196, फिर 9 का स्क्वायर 81, इसको हटाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और फिर यहाँ 1 और ये 1, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन पहला वाला ही साइड हो गया, बीच में 115 आ रहा है और यहाँ पे भी बीच में 115 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। तो यहाँ 16 25 कितना दे रखा है 82, 16 25 82, यानी कि 16 तो देखो 16 25 82, अगर मान लो इन दोनों को प्लस करें 16 प्लस 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 6 यानी 11, 3 और 1 4 और गुणा 2 से करें तो 1 2 4 दूनी 8 यानी कि 82 आ गया। मतलब इन दोनों को प्लस करना है और इंटू करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 82। यही आप इन ऑप्शंस पे अप्लाई करेंगे और फिर कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 को जोड़ के उसमें 2 से इंटू करना है। क्वेश्चन नंबर 56 एंड क्वेश्चन नंबर 57, ये भी आपके SW रहेंगे 56 एंड 57, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 58 पर और फिर इस वाली टाइप को करते हैं फिनिश। यहाँ 3 24 और दे रखा है 4, इसका रिलेशन पूछा है, मतलब ये दे रखा है और ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम 3 गुणा 4 करें, ठीक है, तो 3 चौक 12 और 12 आ गया और 12 दूनी 24, तो ये बीच वाला नंबर हमें 24 मिल जाएगा। देखो 3 और 4 से 24 बहुत बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल करके ही आया होगा, है ना। अब हम यहाँ ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं कि 8 दिया 24 और 24 में 30, ये तो होगा ही नहीं, अभी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। और इन दोनों को देखें 9 चौक 36 और 36 में गुणा करना है 2 से, ठीक है। तो ऑप्शन बी, देखो यहाँ पे ए है ये बी है, यहाँ पे 9 चौक 36, ठीक है, और 36 में गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 72, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगी वो है हमारी टाइप थर्ड। इसमें हमने स्टार्टिंग में जो टाइप फर्स्ट थी उसमें लेटर्स बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, और टाइप सेकंड में नंबर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हमारी टाइप थर्ड है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे शब्दों का सम संबंध,
ठीक है, यानी कि शब्दों पे बेस्ड हम इनको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 59। यहाँ मुद्रा का संबंध दे रखा है टकसाल से। ठीक है, मुद्रा का संबंध किससे है? टकसाल से। जिस जैसे मुद्रा टकसाल में बनाई जाती है, उसी प्रकार मतलब यहाँ पे पूछा है कि ईंटों का निर्माण किसमें होता है? मुद्रा कहाँ बनाई जाती है? वो यहाँ बनाई जाती है, यानी कि टकसाल में। तो ईंटों का निर्माण कहाँ होता है? ईंटें कहाँ बनाई जाती हैं? तो ईंटें बनाई जाती हैं आपकी भट्टी में, कह लीजिए आप भट्टे में बनती है मतलब। तो यहाँ भट्टा ना देके भट्टी दे रखा है, तो भट्टी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60, लंबाई यूनिट है मीटर की। ठीक है, मतलब लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर। ऐसे विद्युत शक्ति की यहाँ पे यूनिट पूछी है आपसे, तो वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी आपकी वाट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट है यहाँ पे, और साइंस में यूनिट बहुत पूछी जाती है, तो इनका भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, औषधि। औषधि का संबंध किससे दे रखा है? रोगी से। मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार औषधि रोगी के लिए होती है, उसी प्रकार शिक्षा किसके लिए होगी? तो अध्यापक के लिए, शिक्षा की विद्यालय के लिए, कि छात्र के लिए, ट्यूशन के लिए? तो शिक्षा होगी छात्राओं के लिए। जैसे औषधि किसके लिए होती है? रोगी, रोगी औषधि लेके ठीक हो जाता है, उसी प्रकार शिक्षा होती है छात्राओं के लिए। ठीक है, जर्मनी, मार्क, ऐसे मोरक्को पूछा है, मतलब ये दे रखे हैं वहाँ की करेंसी, यानी कि वहाँ की बोल सकते हैं हम मुद्रा। ठीक है, तो जर्मनी की मुद्रा क्या दे रखी है? मार्क। ऐसे ही आपसे मोरक्को की पूछी है, तो वहाँ की क्या हो जाएगी? दिरहम। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन तो अभी भी पूछे जाते हैं, पूछा गया 2014 में। ठीक है, और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी भी पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 63, मोतियाबिंद कहाँ पे होता है? आंखों में। ऐसे ही आपसे पूछा है निमोनिया कहाँ पे होता है? तो निमोनिया बताना है, ये होता है हमारा फेफड़ों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। निमोनिया का संबंध किससे है? निमोनिया का संबंध है फेफड़ों से। आगे, आंख, निकट दृष्टि दोष। जैसे आंख में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये सारे दोष कहाँ पे होते हैं? आंखों में। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछा है कि दांत में कौन सा रोग होता है? तो दांत में होता है पायरिया। मोतियाबिंद कहाँ पे होता है? आंखों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, थर्मामीटर। थर्मामीटर किसका मापन करता है या किसको मापता है? तो ये मापता है आपके टेम्परेचर को। ठीक है, ऐसे ही आपसे यहाँ पे पूछा है कि ये ऑफिसोमीटर होता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है नक्शा जो होता है ना, नक्शा या मैप कह लीजिए, उस पर बनी जो रेखाएं होती हैं उसकी लंबाई मापी जाती है इससे। ठीक है, और कोई मैप है, ठीक है, और मैप पे बनी जो रेखाएं होती हैं उसकी लंबाई इससे मापी जाती है, तो ये ऑप्शन बी इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 66, विषाणु का संबंध किससे है? चेचक से। ऐसे ही आपसे पूछा है जीवाणु का संबंध किससे होगा? तो ये होगा टाइफाइड से। आगे, आम। आम का संबंध किससे है? फल से। तो आलू का किससे होगा? सब्जी, आलू का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आम का संबंध फल से है, तो सब्जी होना चाहिए था। यहाँ पे अब सब्जी नहीं है, तो यहाँ पे तना से हो जाएगा, क्योंकि तना। ठीक है, आलू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 68, कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है। ऐसे ही पूछा है कि फोर्क, फॉर्क जो होता है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा आपका कटलरी। कटलरी मतलब इसके अंदर है ना, देखो चाकू और चम्मच आते हैं। ठीक है, ऐसे फर्नीचर का संबंध, कुर्सी का संबंध जैसे फर्नीचर से है, ऐसे ही फोर्क का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा कटलरी से। ठीक है, कटलरी मतलब काटने पीटने वाली चीजें। आगे, पुस्तक का संबंध किससे? पुस्तकालय से। ऐसे ही आपसे पूछा है कि फाइल का संबंध किससे? तो फोल्डर से। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइलों में डाटा, यहाँ पे इसमें डाटा को सही माना था। ठीक है, जैसे पुस्तकालय कहाँ पे मिलती है आपको, सॉरी पुस्तक कहाँ मिलती है आपको? पुस्तकालय में। ठीक है, ऐसे ही फाइलों में, या फिर मेरे हिसाब से यहाँ फोल्डर होना चाहिए, यहाँ पे डाटा दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया कि पुस्तकों को पुस्तकालय में रखा जाता है, उसी प्रकार डाटा को कहाँ पे रखा जाएगा? फाइलों में। ठीक है, हम इस तरीके से भी मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 70, राज्यपाल का संबंध किससे है? राज्य से। ऐसे ही पूछा राष्ट्रपति का किससे होगा? केंद्र से होगा। ठीक है,
तो यहाँ केंद्र नहीं दे रखा, तो यहाँ पे देश से होगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे राज्यसभा में क्या होता है, उपाध्यक्ष, तो या उपराष्ट्रपति, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। याद रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 72, हृदय रोगी वैज्ञानिक, ऐसे मस्तिष्क का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्तिष्क का हो जाएगा तंत्रिका विज्ञानी, मतलब जैसे हृदय के रोगों को हम किस में पढ़ेंगे, हृदय रोग विज्ञानी में, ऐसे मस्तिष्क के रोग जो होते हैं ना उनको हम पढ़ेंगे तंत्रिका विज्ञानी में। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ध्यान रखना, ठीक है। कंपास का संबंध है जहाज से, वैसे ही आपसे पूछा है कि वास्तु का संबंध किससे होगा। कंपास मतलब ये दिशा बताता है, ठीक है, जहाज को। तो जिस प्रकार मतलब ये जहाज को दिशा बताता है कंपास, उसी प्रकार आपका वास्तु से पूछा है, ठीक है। तो वास्तु मतलब तो यहाँ तो फ्लैट, भवन, भूमि, घर, तो वास्तु का संबंध फिर भूमि से हो जाएगा, ठीक है, भूमि निर्माण के लिए, है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, हृदय तो कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, हृदय के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे ही वक्र का पूछा है तो इसका हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना, यानी कि विशेषज्ञ किडनी का। आगे पोलिया क्या है, एक वायरस है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा है एंथ्रेक्स क्या है, जब पोलियो एक वायरस है तो एंथ्रेक्स क्या है, एक बैक्टीरिया, ठीक है। आगे व्हेल क्या है, व्हेल का संबंध है स्तनपायी से, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा है कि कछुआ, कछुआ कौन होते हैं, कछुआ हो या सांप हो तो ये मतलब उभयचर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, मनुष्य, इसका भी संबंध किससे, स्तनपायी से। ऐसे आपसे यहाँ पे पूछा सर्प, सर्प का किससे होगा, तो यहाँ पे सर्प का संबंध होगा सरीसृप से, सरीसृप ही होगा यहाँ पे, कीट विष और विषर्पी तो होगा नहीं, ठीक है। भारत में क्या, आम। ऐसे न्यूजीलैंड किसके लिए फेमस है, तो न्यूजीलैंड फेमस है आपका कीवी के लिए, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा है। आगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऐसे ही आपसे पूछा है जो रीछ है वो कहाँ का है, तो ये है रूस का। आगे क्वेश्चन नंबर, मरुस्थल में मृगीचिका होने का भ्रम होता है। ऐसे महासागर जो है, महासागर में मतलब इसमें होता है हमें, महासागर में ऑप्शन अल नीनो, जैसे मरुस्थल में देखो मृगीचिका बनती है, आपने शायद 9th में सॉरी 10th में साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, मृगीचिका से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन बनता था। ऐसे महासागर में जो होता है ना वो अल नीनो करके होता है कुछ, ठीक है। तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, जैसे मरुस्थल में मृगीचिका पाई जाती है, ऐसे ही महासागर में क्या अल नीनो पाया जाता है, तो इस तरीके से मान सकते हैं। धुआं से संबंध है प्रदूषण का, ऐसे युद्ध से किसका संबंध है, तो युद्ध से तो विनाश का ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करें प्रभुत्व, तो इसका संबंध है अधिपत्य से। ऐसे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का संबंध किससे होगा, इसका संबंध है मतलब स्वायत्तता से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। डरावना, मनोहर, ऐसे विनाशक मतलब अपोजिट दिए, तो विनाशक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विनाशक के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए अनपरारक। देखो ये तो सब इसके वही हो जाएंगे, अभद्र, छन्ना या करूप, मतलब इसी के जैसे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये डरावना, डरावनों का मनोहर, तो ये अपोजिट दिए थे ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 84 की, तो घेंगा, घेंगा से कौन सा रोग, आयोडीन, ठीक है, मतलब घेंगा किसकी कमी से होता है, आयोडीन। तो यहाँ पूछा है आपसे एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये लो है या आयरन की कमी से कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। पंजाब में क्या फेमस है, भांगड़ा। गुजरात में क्या होगा, गुजरात में गरबा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिरोध किस का मात्रक है, तो ये है ओम, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आपसे पूछा है, ऑप्शंस दिए रखे हैं, इसमें आपको मात्रक बताना है, तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तापमान मापा जाता है थर्मामीटर में, ये मात्रक नहीं है, समय घड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे चीन, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और यहाँ पे आपसे पूछी है कि राजधानी पूछे इराक, इराक की क्या है, बगदाद, तो यही सही हो जाएगा, इराक की बगदाद। ये तो करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जापान की येन, ये भी करेंसी की बात हो रही है,
ठीक है। बाकी ये क्या, ये राजधानी की बात हो रही है यहाँ पे, हमसे राजधानी पूछी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। तो यहाँ पे आप ये टाइप थर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो फिनिश करा दिए हैं। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और बाकी जिसको जो भी डाउट हो या जिसे जो भी पूछना हो, या लगे कि अभी चीज़ें ना समझ में आ पा रही हो या हम अच्छे से ना समझा पा रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ बताना, कमेंट किया करिए, क्योंकि उसी से वही एक माध्यम है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, या फिर चीज़ें हम जो बता रहे हैं या समझा रहे हैं वो सही है भी या नहीं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं फिनिश करते हैं और कल से अपना सेकंड चैप्टर